नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से गांव, शहर और राजनीति एपिसोड लेकर आज का विषय हमारा 4 साल विकास की ओर। जो पिछला एपिसोड था हमारा चंद्रवत नेगी और केसर नेगी के साथ, तो वही एपिसोड हम दोबारा पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। तो जानेंगे हम 4 साल विकास का क्या-क्या किन्नौर में रहा। तो वैसे ही तो चलिए, आज लोहड़ी का जो है पर्व है हमारे पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में। तो मकर संक्रांति और लोहड़ी पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और जितने भी हमारे किन्नौर के दर्शक हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं या रोज की तरह जुड़ते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पेज में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बनने की कोशिश करें। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि 4 साल विकास में, हालांकि विपक्ष के जो नेता थे, हमारे प्रवक्ता आदरणीय केसर नेगी जी जुड़ने वाले थे, लेकिन सिग्नल के दिक्कत के कारण वो आज जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए विपक्ष की भूमिका आज आप लोगों को ही तय करना है। यहाँ पर हमारे कल्पा उपमंडल के महामंत्री जो है चंद्र भगत नेगी जी, जो सापनी से है बीजेपी के, वो 4 साल बीजेपी का बखान कर रहे हैं और करेंगे। तो आप विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनकी गतिविधियों को जानेंगे। अगर आपको लगता है तो सही पर आप प्रतिक्रिया करेंगे। अगर आपको लगता है कि गलत तो गलत पर। जैसे कि उन्होंने कहा कि किन्नौर में बहुत सारे विकास की परियोजनाएं चल रही है, और उन्होंने पिछले एपिसोड में ये भी कहा था कि हम उन परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं करेंगे जिन परियोजनाओं का जो आधा अधूरा जो है काम हुआ हो। हम उन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे जिनको हम पूरा करके और समर्पित करेंगे जनता के समक्ष। तो उसी काम को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं कल्पा मंडल के हमारे आज के जो है बीजेपी के महामंत्री श्री चंद्र भगत जी। उनका स्वागत करते हैं इस पेज में। उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें और प्रतिक्रिया करें कि आज 4 साल विकास किन्नौर की ओर कैसा रहा। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोगों की भागीदारी ही इसमें सबसे पहले विकास का जो है मुद्दा तय करेगी। तो चलिए, मिलते हैं हमारे एपिसोड से में। नेगी साहब, चंद्रवत जी, आपको किन्नौर अब तक पेज में हार्दिक स्वागत है और लोहड़ी की आपको हार्दिक बधाई। नमस्कार जी। पूरे किन्नौर वासियों को मेरी ओर से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। जी, पिछले एपिसोड में आपने छितकुल से लेकर रोगी तक आपने जो है एक व्याख्यान किया था। शायद लोग भूल गए होंगे, फिर भी आप शॉर्ट शॉर्ट एक बार बात कीजिए कि पिछले एपिसोड में आपने रोगी से लेकर जो है आपने छितकुल से लेकर रोगी तक आपने जो विकास के बातें कही थी, जितने आपने जो है गिनवाए थे, उसको एक बार शॉर्ट शॉर्ट 2 मिनट में आप पूरा करें। उसके बाद हम आगे की प्रतिक्रिया को जानेंगे। मैं मेन जी जो बड़े बड़े काम है उसको गिनाता हूं, जो रोगी तक। जैसे जी सांगला मल्टी स्टोरी पार्किंग का हुआ, जी और जो बड़सेरी में 6-7 करोड़ के आसपास पैसा लगाया है, उसका हुआ। बाकी बहुत सारे काम हुए हैं, वो मैंने पहले पूरे डिटेल में बताया था। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, अभी फिर टाइम हो जाता है, इसलिए जो है उसको भी जी जी पूरा जी। रखना जरूरी चलिए, है आपने जनता के आपने सामने। पिछली बार रोगी तक बताया था। आप मेन पूरे अगर किन्नौर का ब्लॉक के बारे में पता है तो जरूर बताएं कि जैसे आपका निचार ब्लॉक में कोई बहुत बड़ा काम चल रहा हो, आपके अपूर्व ब्लॉक में बहुत बड़ा काम चल रहा हो जो जनता को समर्पित होना हो 2022 से पहले पहले, तो उन चीजों को आप बखान करें। बाबा नगर में बहुत बड़ा काम हो रहा है, होने वाला है अभी मार्च से स्टार्ट होगा। ये स्टेडियम का काम होना है। इसमें लगभग स्टेडियम का काम हुआ। उसके बाद ये बाबा नगर से निचार निचार रोड को डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड में लाया। इसका काम लगभग तैयार होने वाला है। और बाबा नगर स्टेडियम 7.5 करोड़
का शिलान्यास हुआ है। ये काम मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि भावानगर में जगह है पर बनाने की किसी ने कोशिश नहीं की। और उसके बाद पू ब्लॉक में, पू गांव में लगभग मैं 2020, 19-20 की मैं बात करता हूं, और 21 की भी, 7-8 करोड़ का लोगों ने जो है पानी खरीदा। उसके बाद हमारी सरकार ने होजो नाला में लगभग 5 करोड़ का शिलान्यास किया उठाऊ पेयजल योजना के लिए। ये होजो नाला का जब पानी पूरे गांव उठाऊ पेयजल तैयार होगा तो लोगों के 2 साल के अंदर लगभग 3 या 4 करोड़ रुपए बचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उसके बाद ये लिप्पा से कानम पेयजल योजना, ये लगभग, ये भी 5 करोड़ का हुआ है, शिलान्यास हुआ है इसका। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे विधायक अपर किन्नौर से आते हैं। इनका जो पैतृक गांव है वो शुन्नम है, रोपा वैली। वहां कनेक्टिविटी से जो मोबाइल टावर आज तक नहीं था, वहां भी बीजेपी की सरकार आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां टावर लगाया। मैं पू ब्लॉक में टावर गिनाता हूं जो हमारी गवर्नमेंट ने लगाए हैं, गवर्नमेंट के टाइम पर लगाए लगे हैं, जियो टावर या कोई और टावर। नेटवर्क के दृष्टि से शलखर, हांगो, नाको, पू, आसरंग, रोपा वैली, ग्याबुंग, रोपा रोपा में भी लगा है, ग्याबुंग में भी लगा है, कुनो, इतने इतने टावर अभी तक लग चुके हैं। और उसके बाद भी जहां जहां अभी चंद्र कनेक्टिविटी की। भगत जी, चंद्र हाँ जी, भगत जी, हाँ जी। इस पर हम सबसे पहले टावरों के बारे में थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता को पता नहीं होता है। बहुत जरूरी है कि इंटरनेट की सुविधाएं आजकल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है हम 3G 4G 5G की ओर जा रहे हैं, और किन्नौर भी इससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि जो सत्ता की सरकार ने अभी, जैसे हमने देखा कि हमारे जो किन्नौर का जो रक्षम मतलब आखिरी जो हमारा पड़ता है, अभी पिछली बार उसका उद्घाटन हुआ था, नाम याद नहीं आ रहा है, जो वहां पर भी जियो का टावर लगा था। तो क्या ये जब जहां एक सरकार की डिमांड होती है, जहां सरकार जो है तुरंत काम करवाती है, क्या जियो का जो टावर होता है वहां पर क्या सरकार अपने खर्चे से टावर लगा रही है, या फिर जियो कंपनी अपनी ओर से लगाती है? क्योंकि क्या इसमें सरकार का पैसे जा रहा है या फिर जियो कंपनी का पैसे, ये थोड़ा जानना चाहेंगे हम। ये चीज मैं इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, पर ये है कि हमारी सरकार सरकार तक बात पहुंची है। सरकार ने ही चाहे जियो टावर, जियो कंपनी को बोलो, चाहे बीएसएनएल वालों को, चाहे एयरटेल वालों को, कहीं ना कहीं तो बात पहुंची है, इसी तभी लगा है, नहीं तो आज से पहले क्यों नहीं लगा। जी जी, चलिए, बहुत बाकी मैं ये बेहतरीन नहीं प्रयास जान है, मेरे को क्योंकि मुझे क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन लोगों को थोड़ा बहुत पता तो लगे कि कंपनियां, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सरकार जो है कंपनियों को उठाने के लिए अपना जो है अपना अपना खर्चा करवा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शायद मुझे लगता है कि कंपनियां अपना जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करती होगी। तो चलिए, यहाँ पर असरंग में भी सिग्नल नहीं आता है, बीजेपी की सरकार टाइम सिग्नल आया, बिल्कुल। बहुत खूब। यहाँ असरंग से हमारे माता जी कह रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पर सिग्नल नहीं था, लेकिन बीजेपी के टाइम के बाद जो है सिग्नल की व्यवस्था रही है। तो बहुत बहुत बेहतरीन जो है हमारा किन्नौर जो है इंटरनेट से जुड़ रहा है, और दूर दराज के लोगों के साथ जो है यहाँ पर जो है हम जो है परिचित हो रहे हैं, और इस प्रकार का एपिसोड जो है हम चला भी रहे। तो चलिए, स्वागत सर पुनः, और आप गिनती कराएं
यहाँ पर केसर जी कहाँ गुम हो गए पूछ रहे हैं, तो महोदय जी अगले एपिसोड, अभी एपिसोड ये लगातार कई चल रहे हैं, तो आते रहेंगे, कई लोग आते रहेंगे, कई लोग जाते रहेंगे। हमें तो विकास चाहिए, चाहे चंद्रभगत जी आएंगे, चाहे केसर जी आएंगे, हमने तो किन्नौर का विकास देखना है। तो चलिए, सुभाष नेगी जी आपका स्वागत है, कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चंद्रभगत जी आपका स्वागत करते हुए पुनः आप जो है जरूर जो है लोगों के सामने रखें। अब मैं कल्पा की बात करूंगा, जहां हमारे विधायक जी रहते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो हमारी सरकार ने की है। ये ये एक रोड है, तिनंगचे टू चाका। ये 6 किलोमीटर रोड बन चुका है। 6 किलोमीटर बना है, 3 किलोमीटर और बनना है। ये भी काम चला है। और ठंगू टू पश्चा 3 किलोमीटर ये भी बन गया है। ये सारे टू हनसंगपू ये 700 मीटर ये रोड बन गया है। ये क्या सारी सारी रोड मेटल हो रहा है। रुनताम्पो से शक्ति, ये नोट भी करना है आपने। मैं एक गांव का कितनी योजना गिना रहा हूं सर। जी जी जी, कल्पा। हाँ जी। ये लगभग मैंने अभी तक शायद ये 1 2 3 4 चौथे उसमें आया हूं मैं योजना में। एक ही गांव में, कल्पा में। ये रुंगताम्पो से शरकपी रोड, इसको इसमें 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें सोलिंग सोलिंग हो रहा है और मेटल भी होना है। मंदिर के लिए लगभग 80 लाख रुपए आए हैं इसमें, जो जिसमें खर्च भी हो गया है। अच्छा, पॉलिटेक्निकल कॉलेज आपको पता ही है, वहाँ काम चला है। पहले फर्स्ट फेज का काम चला है, इसमें 15 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बाकी दूसरे चरण में और खर्च होंगे। सीवरेज चंद्रभागा जी सिस्टम। थोड़ी सी प्रतिक्रिया में ये जानना चाहूंगा आपसे। हाँ जी। पॉलिटेक्निकल की बात आ रही है तो हम थोड़ा सा यहाँ आपका आपने जितने भी दर्शक है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी चीज यहाँ पर जो भी जगह का नाम बता रहे हैं, जिस एरिया का जो रोड की व्याख्या करें, जिस एरिया के विकास की बात करें, तो कृपया आप लोग प्रतिक्रिया करें, क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जनता के द्वारा हम जानना चाहेंगे, जनता ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पर अब आता है पॉलिटेक्निकल की बात है। जिस प्रकार से पिछली बार वीरभद्र के सरकार में पॉलिटेक्निकल जो है उड़ने के लिए तय किया गया था, लेकिन उसके बाद ही जो है इसको जो है कल्पा की ओर लेके चले गए। लेकिन अब वहाँ का जो इतना साला विशाल जो जमीन जो बना है, जो बिल्डिंग बनी है कंपनी के द्वारा, वो किसी प्रकार का नहीं रहा। तो इस पर आप प्रतिक्रिया देंगे? अगर 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 उड़नी में रहा था तो क्या जाता, क्यों इसको जो है एकदम से जो है इसकी जो दिशा बदल दी गई और कल्पा के लिए ले गई? इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएंगे सर, आपको ज्ञान होगा तो। नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। इतना पता है कि अगर उर्नी में पॉलिटेक्निकल कॉलेज को मंजूरी दी गई, तो किन्नौर का जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है रोडू में क्यों चलाया गया? वो अभी तक भी रोडू में चलता है। जी इसका मतलब कुछ ना कहीं कमी थी। जी। बाकी इससे ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं। चलिए, अभी तो 2022 आ रहा है, इन चीज़ों पर भी हम जानेंगे कि कारण क्या रहा, क्योंकि आपको तो पता है कि लोअर बेल्ट भी चाहता है। आपका कल्पा जाने से कोई नुकसान नहीं है, कल्पा का किसी प्रकार का वो लोगों को नुकसान नहीं, लेकिन आपको पता है कि कल्पा और पीओ एक भीड़ भाड़ वाला शहर हो गया है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो गया है। इस वजह से लोगों को दिक्कत आती है। तो अगर मिडिल वर्ल्ड के लोग मिडिल में होता तो सभी के लिए ठीक रहता। चलिए आगे की ओर, आप अपना जो है विकास की जो बता रहे 4 साल विकास का, वो जरूर लोगों को बताते रहे आप। कल्पा में सीवरेज सिस्टम का प्रथम चरण चला है। प्रथम चरण का काम चला है, इसमें 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पेयजल योजना में पांगी नाला से कल्पा तक
3,75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें लाइन बिछ गया है और जो है टैंक बनना बाकी है। और एक बहुत बड़ा काम एक और हुआ है, जो 66 kV का जो लाइन है वो लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे और ये काम चलने वाला है, चल भी रहा है। पीओ कल्पा डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, पीओ से कल्पा को डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड में लाया गया, इसमें काम चल रहा है। और ये यहां तक मैंने लगभग कल्पा में 10 योजना गिनवाए हैं जो आज तक हुआ नहीं है। ये बड़े काम है, कोई छोटे मोटे छोटे 5-10 लाख का काम नहीं है। और उसके बाद में कोठी पंचायत की बात करता हूं। कोठी में पार्किंग की बहुत असुविधा है, वहां लोगों को गाड़ियां खड़ी करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से पार्किंग के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें 50% काम हो चुका है। चुंगलिंग में भी पार्किंग बना है 14 लाख रुपए से, जिसका 80% काम हो गया है और ये जल्दी से जल्दी तैयार होकर जो जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये कोठी में एक और हाई मास लाइट लगनी है, जिसमें 42 लाख रुपए खर्च होने हैं। और दुन्नी सांथंग टू सत्संगगढ़ तक 2 किलोमीटर रोड ये तैयार हो चुका है। और शुकारंग से कश्मीर रोड तक रोड काम चला है। चुंगलिंग चौक से कोठी कंडा तक रोड का ग्रेड ये लगभग 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये तंग था रोड, इसको चौड़ा किया जा रहा है, और जहां ग्रेड ठीक नहीं था और ग्रेड ठीक किया जा रहा है। और शांति नाला से पुरालो संथंग तक 33 लाख रुपए इसमें डाला है। एफआरए क्लियर हो चुका है, इसका टेंडर लगना है। ये भी रोड है। अब मैं रिकोंग पीओ की बात करता हूं। जी चंदन रिकोंग भगत पीओ जी, में दो तीन प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अगर विपक्ष के जो सत्ताधारी विपक्ष के लोग देख रहे हो तो कुछ कमेंट जनता के आए तो जनता के कमेंट्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मुद्दे उठते तो जनता जो है इसमें स्वरप्रिय प्रिय होते हैं। तो विपक्ष के खासकर कांग्रेस के लोगों को जानना है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को बॉर्डर के इलाकों में सब्सिडी देकर टावर लगाती है। ये काम मोदी सरकार के होते हुए हो रहा है। अगर प्राइवेट कंपनियां अपने बेनिफिट के लिए लगा रही होती तो दूर दराज के गांव में जहां पॉपुलेशन बहुत कम है वहां कौन सा बेनिफिट होगा। छितकुल के दुमती जैसे में भी जियो टावर लगा है और दूर के केवल बीजेपी सरकार ही कर सकती है। तो बहुत बेहतरीन, बिल्कुल। जहां आपको पता है कि आबादी कम है और वहां आबादी में लाखों रुपए खर्च करना तो कोई कंपनी नहीं कर सकती, इसलिए ये इनका कहना है कि मोदी सरकार की श्रेय है कि जहां दूर दराज इलाकों में उन्होंने जो है जियो का टावर लगाया, किसी कंपनी को बेनिफिट के लिए नहीं, ये आम आदमी के बेनिफिट के लिए। तो आपके लिए रवि नेगी जी, आप जुड़े और आपने यहाँ प्रतिक्रिया रखा, लोगों को समझाने के लिए बहुत बहुत आभार। और यहाँ एक प्रतिक्रिया और आई है, करछम से पीओ शिल्टी रोड के लिए लगभग 14 करोड़। तो ये भी विपक्ष के अगर कोई लोग देख रहे तो इस पर भी प्रतिक्रिया देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ये भी जयराम सरकार के टाइम में हुआ है। तो आपके ये विकास 4 साल का गिना रहे तो आप जानते रहे। और अभी बोलने के कुछ नहीं है, सिग्नल का बहाना, ये केसर जी के लिए प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और यहाँ हितेश नेगी जी कह रहे हैं कि
जो कमियां उड़ने में रही, जैसे मैंने पॉलिटेक्निकल विभाग का उठाया, बिल्कुल सही है। अगर जो कमियां उड़ने में रही होगी तो उसे पूरा करना चाहिए था। खाली चिल्लाने से नहीं होता है, तो क्यों सोए रहे। आपकी जो है जो हमारे विधायक जो हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, तो ये हितेश जी कहते हैं कि अगर पॉलिटेक्निकल अगर उड़ने में था और उड़ने में था तो क्यों आप लोग चुप रहे और क्यों उस कमियों को पूरा नहीं किए। तो चलिए, आप लोग प्रतिक्रिया करते रहे, हम आपकी प्रतिक्रिया को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। और चंद्र भगत जी 4 साल का यहाँ पर जो विकास है, जिसे कह रहे हैं कि जयराम सरकार के और आदरणीय वन निगम उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी के प्रयासों से जो है किन्नौर में विकास हो रहा है और भी बहुत कुछ होने ये कह रहे हैं। तो आप लोग प्रतिक्रिया करते रहे, हम जो है चंद्र भगत जी की बातों को सुनते रहेंगे, आपके समक्ष रखते रहेंगे। स्वागत है जी पुनः। अब मैं रिकोंगपियो की बात करता हूं। रिकोंगपियो में मल्टी स्टोरी पार्किंग फर्स्ट फेज का काम चला है। 15 करोड़ रुपए का इसका टेंडर हो चुका है और ये जी जब चंदन सर, बनकर थोड़ा सा तैयार होगा। इस पर हम एक थोड़ी सी हल्की सी बहस कर ले, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी, थोड़ा आप भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी है। जैसे कि कहा था कि जो आपका रामलीला मैदान है, एक सांस्कृतिक धरोहर है कला प्रेमियों के लिए। उन्होंने कहा कि शायद इसका मॉडल अलग से भी होगा और आप अलग तरीके से बना रहे होंगे, लेकिन विपक्ष के जो हमारे सत्ता जो विधायक दल के हमारे किन्नौर के जो कांग्रेस पार्टी वो जानना चाहती है कि क्यों इसके सौंदर्यकरण को बिगाड़ कर जो है आप जो है योग की जो एक जो सांस्कृतिक धरोहर को खराब करके जो आप एक मल्टी स्टोरी जो बनाना चाह रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे संशय क्या है? क्योंकि जनता जानना चाहेगी, आप यहाँ जनता खुद जवाब देगी कि क्या उसका सौंदर्यकरण होगा, क्या उसी प्रकार का धरोहर को संजोया जाएगा। हालांकि नक्शे में सब कुछ होगा, लेकिन क्या हम कहीं गुमराह तो नहीं हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में? तो ये जरूर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं जो पार्किंग की समस्या है रिकोंगपियो के अंदर, पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है। सूरत नेगी जी ने प्रयास किया है और इसमें गुमराह होने की कोई बात नहीं है। गुमराह करने वाले करते रहेंगे पर काम वैसा ही होगा जो जो एक डिजाइन दिखाया है, मॉडल दिखाया है सरकार ने, जिसमें डबल स्टोरी पार्किंग होगा और वैसा ही जैसा पहले था खुला मंच भी रहेगा। इसमें सब कुछ होगा इसमें। बाकी उंगली उठाने वाले उठाते रहते हैं। हमने 4 साल में उंगली उठाते ही देखा है कुछ लोगों को, और उनने कोई विकास का कोई काम, हालांकि उनको विकास करना है, विकास करने के लिए जनता है, जनता ने जो है उनको विधानसभा में भेजा है। विधानसभा में वो किन्नौर की समस्याओं को लेकर नहीं जाते कभी भी। आप एक बड़े शर्म की बात है, अभी पीछे विधानसभा में जो निगुलसरी का मुद्दा था, जो ये जो जितने भी ये जो प्रोजेक्ट के आने से जो यहाँ किन्नौर किन्नौर को खतरा हो गया, जो हर कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो इस विषय को लेकर जो है ना, विषय को लेकर हमारे विधायक नहीं इस विषय को उठा पाए। वहां जाके वहां हमारे ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य आदित्य सिंह जी ने इस विषय को उठाया है। तो शर्म की बात है। हम ये आज भी किन्नौर वासियों को ये कहना चाहते हैं कि विधायक विधायक विपक्ष का है, इसका मतलब ये नहीं कि विधायक ने कुछ नहीं करना है। विधायक का जो काम है विधायक को करना चाहिए। विधायक को जा करके किन्नौर की जी समस्याओं को लेकर विधानसभा में जाना जी चाहिए। क्योंकि चंद्रभगत जी, आपके हाँ लिए जी, एक प्रतिक्रिया आई है। जनता पर ध्यान दीजिए, विधायक पर फोकस ना कीजिए, आपने जनता को काम करना है। लोकेश नेगी जी, इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ सवाल उठाया तो 2022 के अंतिम तक भी हम ये सवाल उठाएंगे। ये कहते हैं कि हम जो है सांगला में ITI से चाहते हैं। सांगला में ITI चाहते। हाँ जी, मतलब ये चाह रहे चलो हैं कि सांगला में ITI बने। इसके लिए आप एक आप नोट करके रख लें। चाह मैं रहे ये हैं, नोट अभी करता हूं डिमांड इस रख रहे हैं। बात को, जी इस बात को नोट करता हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इसको देख रहे होने आज, इस बात को वो भी नोट करेंगे, मैं भी नोट कर रहा हूं। चलो जी सांगला में चलिए सर। वाकई होना चाहिए।
चलिए सर, आप 4 साल विकास की ओर चलते हुए आप आगे की बातें रखें। नहीं, मैं जिस मुद्दे पर था, आपने मेरे मुद्दे से भटका रहे हो आप। मैं ये जो मैं जिस मुद्दे को लेके चला था, मैं जी जी। ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री एक कोई पार्टी का नहीं होता है। मुख्यमंत्री सभी का है। जितने भी विधायक है, हमारे 68 विधायकों का एक मुख्य होता है, प्रमुख आदमी होता है, वो है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी के पास किन्नौर की समस्याओं को लेकर विधायक जी को जाना चाहिए, और विधायक को जा करके किन्नौर की समस्याओं का हल करना चाहिए। उनको जो लगता है कि कब कब नहीं हो रहा है, ये जो किन्नौर में आकर के या मीडिया में ये कह करके नहीं होता कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। मुझे बताइए कोई ऐसा काम कि किन्नौर में नहीं हुआ है। किन्नौर में नहीं हुआ है तो सिर्फ एक काम बंद हुआ है, वो हुआ है स्लॉटर हाउस वांगतू में। बाकी कौन सा काम है जहां नहीं हो रहा है? मैं इतने काम गिना रहा हूं, इसमें एक भी काम के लिए काम नहीं हो रहा है, इसमें कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिर्फ कल्पा ब्लॉक की ही बात कर रहा हूँ। पूरे किन्नौर का तो मैं मुझे पूरा दिन लग जाएगा जितना मैं गिना पाऊंगा। तो जी काम करने वालों के लिए बहुत बहुत काम है। अगर काम करने का नियत नहीं है तो ये यही बहाने बनाते रहेंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कभी आरटीआई लगाना, कभी कोर्ट जाना, यही काम चलता रहेगा। बाकी जो आपने कहा था, जो रिकांगपियो के अंदर सौंदर्यीकरण का कुछ ऐसा जो विषय आया था, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं किन्नौर की जनता को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपको लग जाएगा पता, 6 महीने के अंदर जो है इसका सब कुछ काम हो जाएगा, जनता को समर्पित किया जाएगा। और उसके बाद रिकांगपियो को देखा होगा आपने, आगे जाकर के जहां एचडीएफसी बैंक से ऊपर को जो रोड जाता है, हमारा जो बाईपास रोड है, उसमें देखा होगा गाड़ियां, सिंगल गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता था। आज जो है वहां तीन तीन चार चार गाड़ियां खड़ी भी कर सकते हैं, और जो है चौड़ा, इतना चौड़ा कर दिया है। ये भी हमारी सरकार की देन है, हमारी सरकार की सोच है। जो पीओ के रिकॉन्ग पीओ के अंदर जो है, जो एक सिटी जो एक सिटी का जो एक मॉडल लेके आए हैं, वो करने का काम कर रहे हैं। जहां उसमें खर्च लगभग इसमें 2 करोड़ रुपए रखा है, उसी से हो रहा है। और भी जो जितना और लगेगा वो सब होगा। और जो इंडोर स्टेडियम की मैं बात करता हूं, मानते, ये पिछली बार केसर जी भी कह रहे थे, जो हमारी योजनाओं को गिना रहे हैं, योजनाएं हम भी कुछ छोड़कर चले जाएंगे, आगे आपको भी करना पड़ेगा। हम आज उस योजना को, जो अधूरे काम को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे जगह हमने किया है। जिसमें आप शिल्टी रोड की कोई प्रतिक्रिया भी कर रहे थे, बता भी रहे थे शिल्टी रोड के बारे में। शिल्टी रोड का पता नहीं क्या जल्दी था, मुझे यह नहीं पता। शिल्टी रोड का उद्घाटन किया गया, जिसमें मैंने तो देखा नहीं, लोग कहते हैं कि सिर्फ विधानसभा उपाध्यक्ष थे उस टाइम, जगत सिंह नेगी जी की गाड़ी ही टपी है वहां से, और आज तक वहां से कोई गाड़ी अभी तक नहीं टपी। उसके बाद 14-15 करोड़ रुपए हमारी सरकार लगा रही है, और आपको 6 महीने के अंदर जो है उस रोड को क्लियर करके दे देंगे, जहां मेटल होगा बिल्कुल। कच्छम से रिकांगपियो जाने के लिए 20 मिनट लगेगा सिर्फ। और मैं इसके बाद भी मैं ये जो उद्घाटन वाली बात करता हूं, ये जानी रोड की मैं बात करूंगा, पता नहीं क्या चंद्र जल्दी भगत थी। जी, चंद्र भगत जी, हाँ जी। 2 मिनट हम शिल्पी रोड पर ही डिस्कस करेंगे। हाँ ये जी। तो ये तो सत्य है कि मैं भी कई सालों से शिल्पी रोड को देख रहा हूँ। अब गरसू में रोड खुल गया, नाथपा में रोड खुल गया, कई जगह रोड खुल गया, लेकिन शिल्पी रोड का समझ नहीं लगा कि आखिर कहाँ अड़चने थी और क्यों दिक्कतें आ रही थी। तो आपने कहा कि इस बार कब तक आप जनता के सपुर्द कर रहे हो शिल्पी रोड को? 6 महीने के अंदर।
हाँ, तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है जो किन्नौर की जनता को, जो शिल्पी रोड, जब अब हम चाहे हम टापरी से, चाहे भावानगर से, चाहे रामपुर से, या फिर कोई सैलानी डायरेक्ट पीओ जाना चाहता हो, और अब बीच के जो आपका रैली होते हुए नहीं जाना चाहता हो, क्योंकि कुछ लोगों का फोकस होता है कि पीओ जाना और कल्पा जाना, और डायरेक्ट जो है कम से कम काफी घंटे का फर्क पड़ेगा उस रोड में। हम टापरी से ही मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये हाँ 6 महीने का टारगेट दे दिया है, तो 6 महीने के अंदर में शिल्पी रोड जो है किन्नौर को समर्पित किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। देखते हैं सर, 6 महीना आपका। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि मैं भी काफी सालों से उस रोड को देख रहा हूँ। चलिए सर, स्वागत है पुनः। आप जो है विकास की बातें जो आप कह रहे हैं, तो आप दोहराते रहे। और रिकोंग पियो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट को अच्छा, स्थापित करना, ये भी। चंद्र भगत जी, एक चंद्र भगत जी, थोड़ा रोकना चाहता हूँ, साथ साथ में कमेंट आ रहा है, और आपके लिए भी थोड़ा नोट करना है यहाँ पर। आपके लिए भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि लोकेश जी कह रहे कि सांगला का रोड का क्या हुआ भाई, अभी तक नहीं हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। सांगला रोड कह रहे हैं ये कंडे का रोड है, ये कंडे का रोड है, ये कह रहे हैं कि लोकेश नेगी जी। और लोकेश जी ये कहते हैं कि लोकेश जी आप कह रहे हैं कि सांगला के प्रधान से भी ज्यादा आपके पास जानकारी होगी सांगला कंडे के बारे में। थोड़ा आप बताएं कि आखिर क्या कारण है कि सांगला कंडे का रोड जो है बंद पड़ा है और खुल नहीं रहा है। सांगला कंडा रोड जगत सिंह से पूछो, जिसने पट्टा लगाया है। आखिर ये परविंदर जी कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है, वहां पर अड़चन आई है, तो आप इस पर थोड़ी सा प्रतिक्रिया देंगे कि सांगला का कंडा रोड जो है क्यों दिक्कत आई है। ये ये मुझे इतना इस बारे में पता नहीं है, पर ये कि मैंने नोट कर दिया है। सांगला रोड का काम जो है, अगर कहीं अगर जमीन का, लैंड का कहीं प्रॉब्लम नहीं हो तो ये काम चलेगा। चलिए सर, जल्दी आप इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया करें, ताकि जो है लोगों को इसके बारे में पता हो। किस बारे में? सांगला रोड जी, कंडे वाला? जी, आपने मतलब कुछ दिनों में जल्दी ही इस पर जो है आपने चर्चा करना है कि आखिर क्यों ये है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही कि किन्नौर के विधायक ने शिल्पी रोड का लोकार्पण कर दिया, वो भी अधूरे काम का। तो चलिए, ये गिनती हो गया था यहाँ पर। नेगी परविंदर जी कहते हैं कि ये कहते हैं कि शर्म नहीं है पूछने वालों को, जो पूछ रहे हैं कि फट्टा किसने लगाया। तो चलिए, राजनीतिक चीजों से हटकर आपको पता होगा कहीं ना कहीं इस सड़क या जमीन की मुद्दा होगा, कहीं अड़चने आ रही होगी, इस पर जरूर बताएं। अच्छा, एक और आई है कि रवि जी के कह रहे कि बहुत विकास हुआ है 4 साल में, जितना हो सके। कोविड के चलते इतना काम हुआ है कि बाकी जनता कभी कभी पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल जनता की कमी पूरी नहीं हो सकती। कहते कि कोविड होते हुए भी बहुत सारे विकास हुए, तो क्या ये सत्य है ये? चंद्रभगत जी आप बताएं। जितने मैं योजनाएं गिना रहा हूं, ये 4 साल के अंदर की योजनाएं गिना रहा हूं। तो आपको लग रहा है कोविड भी आया, 2 साल कोविड में निकले हमारे, फिर भी कोविड के चलते चलते सीएम साहब ने कहा कि विकास के काम नहीं रुकने चाहिए। जितने भी विकास के काम थे उसको चलाया सुचारू रूप से। भले 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी अलग अलग जगह इस तरह करके चलाया, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। और 1 साल पूरा तो नहीं है, पर हम ये जो 7-8 महीने को हम पूरा ये समझ के बैठेंगे कि हम 5 साल है हमारे पास। 5 साल का जो टारगेट था उसको हम 7-8 महीने में करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बधाई जी और आपको। रिकॉन्ग पीओ में डॉक्टरों की प्रॉब्लम थी, स्पेशलिस्टों की प्रॉब्लम थी। हल्ला करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं, स्पेशलिस्ट हमने नहीं देखा था। हमने बहुत पहले देखा था, एक ऑर्थो का होता था, गायनी स्पेशलिस्ट होते थे। बाकी आज की डेट में बहुत सारे सर्जन, ये क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पहुंचे हैं। और वह बल्कि जो आई स्पेशलिस्ट तो ऐसे हैं हमारे, जो रामपुर से भी जो है लोग यहाँ आते हैं ऑपरेशन कराने या आंख आंख दिखाने के लिए, आंखों का इलाज करने के लिए।
और उसके साथ साथ ही सबसे बड़ी बात थी यहाँ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की। विपक्ष बहुत हल्ला करता रहा, ऑक्सीजन नहीं है, देना है देना है। इतने साल आप सत्ता में रहे, रिकांगपिओ हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए। आज जयराम सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया और सारे जितने भी जो यहाँ इस हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में चाहिए था वो सब कुछ दे दिया है। और उसके बाद मैं पंगी की बात करूंगा। पंगी में बहुत सारे काम पहले भी चंद्रभागी जी चले आपके हैं। लिए एक चंद्रभागी जी आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, उसको भी साथ साथ नोट करते रहे। हाँ जी। देखिए, आप जितना विकास कर रहे हैं उतना और प्रतिक्रिया आ रही है कि कामरू रोड को बताएं, काम कुछ क्यों नहीं हो रहा है, कामरू का रोड आखिर क्या हो रहा है। देखिए, आपके लिए एक तो सांगला कंडे का रोड आया, जितना आप विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिक्रिया भी आ रही है लोगों की, कामरू की रोड की भी प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर भी जरूर बताएं आप, अगर आपको पता है तो। कामरू कौन सा रोड जी, पालिका वाला? अब मैं इनसे दोबारा रिंकू यहाँ पर ये कह रहे कि अगर आपको इसमें तसल्ली से लिखें कि कामरू का कौन सा रोड बता रहे हैं आप, ये जरूर बताएं, क्योंकि पालिका रोड तो चला हुआ है काम। हाँ, रोड तो काम चला है, कौन सा कामरू वाला रोड, ये मुझे इस क्लियर करे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जी। अच्छा, मैं पंगी की बात करता हूं जी। पंगी में बहुत सारे काम पहले भी चले हैं, उसके बाद हमने जो है स्पीड देने का काम किया है, जिसमें बोठारंग से ग्रामा तक 20 लाख रुपए लगाए हैं। शिमी पोगमी मोगिक से ग्लेशियर तक 15 लाख रुपए। पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत है कि ये मेरे को इतना ज्यादा मुझे पता नहीं है, ये बहुत बड़ा काम चल रहा है, इसका पूरा अभी पैसे का पता नहीं मुझे कितना लगा है इसमें। और उसके बाद जो है ओल्ड एसटी का काम चला है, ये पांगी से रारंग तक, इसमें 2 करोड़ रुपए का काम, 2 करोड़ रुपए रखा है और काम चला है 2 करोड़ कुछ रुपए, 2 करोड़ 10 लाख रुपए कुछ ऐसा है। बाकी अभी जो इस बीच में और शुदारंग हो गया, खंगी हो गया, बहुत सारे गांव हैं जहाँ जहाँ सब जगह काम, कुछ ना कुछ नया काम चल रहा है। मुझे वहाँ अभी डिटेल मुझे मिला नहीं है, मैं अगले बार बताऊंगा इस बारे में। और मैं आपको बताना चाहूंगा बाबा नगर में क्या चंद्रभागी क्या जी काम आपके हुआ लिए है। वो चंद्रभागी जी आपके लिए प्रतिक्रिया आई है, पालिका रोड के बारे में कह रहे हैं। रिंकू यामोर जी कह रहे हैं पालिका रोड है जो कामरू का, वो उसके बारे में कह रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ। और नेगी परविंदर जी कहते हैं कि उनसे पूछो पीडब्ल्यू के हैंड ओवर किया था कि नहीं। क्या पालिका रोड पीडब्ल्यू के हैंडल किया कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं दोबारा आपसे उनसे प्रतिक्रिया लेने के लिए कहा था। जब तक लैंड ट्रांसफर नहीं होगा पीडोडी को, तब तक काम नहीं चले। जहां तक हुआ था वहां तक काम चला है। जल्दी से जल्दी कामरू ग्रामवासियों को जो उस एरिया में जो उस एरिया में आते हैं, वो उनसे मैं, जिनकी जमीनें हैं उनको मैं एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से जल्दी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को लैंड ट्रांसफर कीजिए। और आपका काम जो टारगेट रखा है पालिका पहुंचाना है, पालिका जो जहां तक जाना है रोड, वहां तक जल्दी से जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। जी। मैं किन्नौर की जनता से अपील करूंगा, यह पेज आप लोगों का अपना है और किन्नौर का पेज है। अगर किसी भी एरिया का जो विकास के मुद्दों की बात हो रही है तो इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं। आपके सांगला की बात होती है, सांगला की कोई भी जन आदमी बात कर सकता है। अगर कल्पा आएगा तो कल्पा के कोई भी जन आदमी बात कर सकता है, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, या फिर आम आदमी। सबसे ज्यादा आम आदमी से ही प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या यह जो विकास की बात हो रही है क्या यह सही है। क्योंकि दिखने में पहली बात तो आपको देख रहे होंगे जल जीवन मिशन का, आप ग्राउंड में चलेंगे तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। क्योंकि मैंने भी कई
जगह देखा कि अब बगैर अनापत्ति से, बगैर किसी प्रकार के जो है जल जीवन में, जहां हम एक टाइम था कि हमें बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता था, अब आजकल आईपीएच खुद लाकर जो है आपको टुंटी तक, नलका तक जो है घर लाकर जोड़ के देती थी। ये एक नया चीज है, जहाँ के हमारे को आईपीएच विभाग में दौड़ना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब काफी लोगों को इसका सहूलियत भी मिला। ये जीता जागता एक उदाहरण है। दूसरा, जो शिल्पी रोग 6 महीने के अंदर में आपको भेंट करने के लिए बात करें। बाकी रही आपके अब अपने गांव की बातें, जो आपका रोड की बात है, चाहे आपका अपने गांव का रोड हो, चाहे आपके अपने कस्बे का रोड है, इसके लिए आप यहाँ पर हमारे चंद्रभक्त जी बैठे का, चाहे अधूरा हो या फिर कमियां हो तो जरूर बताएं, ताकि वो नोट भी करें। हो सकता है कि इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ चीजों में ऐसा होता है कि तथ्यों को इकट्ठा कर दिया जाता है, ग्राउंड जमीन में जो है पहुंचे नहीं होती। इसलिए आगे से मैं सभी से अपील करूंगा, जहां आप का तथ्य लाते हो तो पहले ग्राउंड जमीनी हकीकत भी देख कर आए, ताकि जो है लोगों को पता चले, कि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ जो है दिक्कतें। जैसे सांगला के रोड के बारे में, सांगला कांडे का रोड के बारे में बताया गया है कि कहाँ उसमें फट्टा लगाया, क्या फट्टा राजनीतिक फट्टा की बात करें, या फिर कई जगह ऐसी समस्या होती है कि मेरे मेरे सामने जब रोड आता है तो मैं जो है जमीन देने से मुकर जाता हूँ। ऐसी भी परिस्थितियां आती, जब ऐसी परिस्थितियां आती तो हम तो विपक्ष पर हम थोपते हैं कि ये विपक्ष के कारण हुआ है। तो इसलिए इसकी भी जांच पड़ताल जरूरी है। क्या इस विकास में हम खुद ही तो अरोड़ा तो नहीं बन रहे, उस विकास के पीछे हम खुद ही तो नहीं है, जहाँ पर दूसरे पार्टी को बोलने का मौका मिल रहा हो। तो ऐसा ऐसा ग्राउंड में काफी चीजें देखने को मिलता है। तो चलिए, बहुत कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया आती रह रही है। कल्पा में आइस स्केटिंग रिंग का क्या हो रहा है? तो चलिए, चंद्र भगत जी नोट करते रहेंगे। आइस स्केटिंग के बारे में शेखर भगत जी जानना चाह रहे हैं। और यहाँ पर नेगी परविंदर जी, पहले उनसे पूछो बीजेपी ने अभी तक आपने गया में, चाहे पहले वो अभी तक नहीं है। ये किसी अभी इसको मैं तसल्ली से जानता हूँ कि कहाँ से ये बातें करे, कि पहले उनसे बीजेपी अभी तक अपने कार्यकाल में, इच्छा है वो पहले का है, वो अभी का है, 80 लाख का। तो चलिए, कह रहे हैं कि चाहे पिछला हो चाहे अभी का हो, बीजेपी कार्यकाल में ये जगह काम हो रहे हैं। नेगी परविंदर जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछो उन्होंने क्या किया। कांग्रेस के प्रवक्ता जी यहाँ जुड़े नहीं है, तो चलिए, कांग्रेस के कोई ना कोई तो होंगे, तो वो प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं हमारे चंद्र भगत जी, जो बीजेपी के कल्पा मंडल के प्रवक्ता है। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को ना देखते हुए हम जानेंगे 4 साल के दौर में क्या क्या विकास हुआ। इन्होंने बहुत सारी इन्होंने सांगला से लेकर, रोगी से लेकर, आपके कल्पा से लेकर पांगी तक बखान किया है। तो आप इन चीजों को जो है जमीनी हकीकत भी देखते ही एपिसोड चलता रहेगा, और चंद्रभगत जी बीच बीच में आते रहेंगे। क्या यह सत्य है? सही है? तो चलिए, स्वागत करते हैं उनका पुनः, और कहाँ तक पहुंचे हैं। दोबारा सर, आपका पुनः स्वागत है। आप जो है जनता के समक्ष अपनी बातें रखें। और एक बड़े बड़े जो काम चले हैं, जो बाबा नगर में, ये जो निचार रोड का तो मैंने बता दिया था, जो 9.5 करोड़ लगे हैं। त्रंडा त्रंडा टनल त्रंडा टनल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। लगभग इसमें 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, काम चलना है। और चौरा से कंबा तक, एक चौरा मिनट से में कंबा रोकना तक। चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आखिर ये काफी महीने से मैं सुन रहा हूँ तरंडा का टनल के बारे में। आखिर अड़चने क्यों आ रही है? क्यों अभी तक खुल नहीं रहा है? क्योंकि ये पिछली बार जब रूबरू एपिसोड में हमारे सूरत नेगी जी जुड़े थे, वन उपाध्यक्ष, तो उस समय कह रहे थे कि जल्दी ही इसका जो है काम शुरू होगा। तो अभी तक मुझे लगता है कि 5-6 महीने हो गए उस एपिसोड को पूरा करके, लेकिन अभी तक क्या अड़चने आ रही है? क्या डिपार्टमेंट की ओर से, क्या ठेकेदार की ओर से, क्यों? और अभी आप ये क्या कब शुरू करने वाले हैं? इस महीने में, अगले महीने में, या मार्च में? ये नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी होगा। मार्च तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, वहां बर्फ नहीं पड़ती है। ये टेंडर हो चुका है, और जल्दी से जल्दी जो है, ये 1 महीने के अंदर जो है रोड का काम इस टनल का काम चलेगा। और उसके बाद में बड़ा कंबा, चौरा से जो बड़ा कंबा रोड, ये आपको सब पता है। आप निचार ब्लॉक के हैं, आप बाबानगर में रहते हो, आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम आती थी, कितने खड्डे होते थे, कितना क्या। इसको भी मेटल करके जो है लोगों को, इसमें भी सुविधा दिया है लोगों को। और उसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
जितने भी पिछली गवर्नमेंट ने जो गलतियां किया है, हम वो गलती नहीं करेंगे। मैंने पिछले बार भी कहा, हम उद्घाटन उसी का करेंगे जिसमें पैसा ना लगे दोबारा। ऐसे निचार ब्लॉक में बहुत सारे काम हुए हैं। मैं पानवी गांव की बात करता हूं। पानवी भी काफी बड़ा गांव है। पता नहीं क्या जल्दी लगी थी, बस ले गए एक दिन, उसके बाद गाड़ी नहीं जाती है ढंग से। हम 2019 में जब दोबारा मोदी मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो वहां गांव वालों ने कुछ कार्यक्रम रखा था। सूरज जी के साथ मैं भी गया था। तो वहां जब गए, हम एक कार लेके गए थे, तो कार नहीं चढ़ी थी। ऐसे रोड को उद्घाटन करके स्वर्गीय वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी को लाया गया और उस रोड का उद्घाटन किया गया। ऐसा भी क्या जल्दी था। उसके बाद जानी रोड का भी यही हुआ। जानी रोड को वहां से छोटू से उद्घाटन किया गया। उसके बाद हम एक शादी गए थे, तो जीप को धक्का मारना पड़ा। एक पॉइंट ऐसा था वहां। कैसा उस दिन किस तरह जो है बस टपाया होगा, ये समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे को भी गाड़ी चलाते हुए काफी साल हो रहे हैं। हमारे को खुद धक्का मार के गाड़ी निकालना पड़ा। और आज जो है उसका काम अभी चल रहा है, उसमें भी पैसा लगा है, अभी मेटल मेटल भी होना है उसमें। तो इस तरह बहुत सारे काम हुए हैं जहां बिना पैसे, बिना ये तैयार हुए जो है ना उद्घाटन किए हैं। आपका मिनी स्टेट सेक्रेट बाबा नगर सीधे उद्घाटन तो हो गया, उसके बाद भी जो है करोड़ों रुपए लगाने पड़े। उसके बाद की सारे डिपार्टमेंट को वहां शिफ्ट करना पड़ा। और ऐसे कई है उदाहरण। बस फट्टे लगाने का काम कर दिया, फीता काटना है बस। ये नहीं देखना कि कल को। चंद्रबाबू जी, जनता के थोड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी जानेंगे। उत्तम नेगी कह रहे कि वेरी पुअर परफॉर्मेंस आईपीएच डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग 2017 में कहीं भी जो है पानी नहीं आया। ये उत्तम देव जी, अगर आप अपना जगह का नाम बताएंगे तो हम जानना चाहेंगे आप किस जगह से, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों पानी नहीं आ रहा है, क्या कारण रहा। तो इस पर भी आप जरूर अपनी जगह का नाम जरूर बताएं। और हाँ जी। और एक आपके लिए नोट करने वाली बात बहुत जरूरी है। रीजनल हॉस्पिटल रिकांगपिओ में जिस प्रकार से आपने कहा कि हॉस्पिटलों की बात कही है कि यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी है। आपको तो पता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए लोग जो है आपका कुमारसैन तक जाते हैं। तो इसलिए इस पर भी जरूर ध्यान दें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। तो और चलिए, डॉक्टर की बात आ रही तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। एक 2022 का चुनाव है महोदय जी, अब यहाँ पर एक और प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। 2022 का चुनाव है कि तो क्या ये हड़बड़ाहट में जो है यहाँ डॉक्टर की पूरी पूर्ति की गई है? तो क्या ये चुनाव के बाद भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे या फिर ये ट्रांसफर किए जाएंगे उसके बाद? आपको तो पता है कि जैसे ही चुनाव हो जाता है, जैसे ही चुने हुए प्रतिनिधि आ जाते हैं और मान लेते हैं आपकी सरकार आती है, अभी तो आपने पूरे स्टाफ डाल दिए, पूरे स्टाफ है, काम हो रहे होंगे और हो रहा भी होगा, इलाज भी बेहतर हो रहे होंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो क्या ये 2022 के बाद भी हमें देखने को मिलेगा अगर आपकी सरकार आती? तो ऐसा ना हो कि बाद में पहले की तरह वो कि वहां पर कोई भी ओपीडी में इतने स्पेशलिस्ट ना हो। तो ऐसा ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा। इस पर जरूर आप प्रतिक्रिया करें। हमारी सरकार आती नहीं है, हमारी सरकार आएगी। और ऐसा नहीं होगा क्योंकि किन्नौर के जो जितने भी स्पेशलिस्ट हमारे बाहर थे, उन वो बाहर है और बाहर थे। कुछ लोगों को लाया है। वैसे तो किन्नौर के लोग किन्नौर में ही रहना नहीं चाहते हैं, यही दिक्कत होती है। बाहर के लोग फिर अपना टेन्योर पूरा कर देते हैं और चले जाते हैं। पर हमारी कोशिश यही रहेगी 2022 के बाद भी। आपने चाइल्ड स्पेसिस्ट की भी बात की, इस मुद्दे को भी मैं आगे लेके जाऊंगा। हमारे प्रमुख, हमारे सूरत नेगी जी सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और ये भी बहुत जल्दी है, इस पर भी काम होगा।
और आगे भी जी इसी तरह चलेगा, जिस तरह आज हमने सारे डॉक्टरों को भरने का काम किया है, और ये डॉक्टर बरकरार रहेंगे आगे भी। जी, अभी आपको जल शक्ति के जो कंप्लेंट आई थी वो जो उत्तम देव नेगी जी पांगी से, इन पर नोट कीजिए। इन्होंने कहा कि जल मिशन के तहत जो काम पांगी में हुआ वो बेहतरीन नहीं रहा, पानी नलकों में नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक और प्रतिक्रिया आ रही थी यहाँ पर ठाकुर सेन ने कि अगर आप अपना जगह का नाम बताएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ठाकुर सूर्या जी मेरे तो पूरे गांव में पानी घर घर में नल जो लगा है पानी भी आ रहा है बहुत बेहतरीन। यहाँ पर ठाकुर सेन जी आप ठाकुर सूर्य जी आप जरूर अपना गांव के बारे में बताएं। और यहाँ पर एक प्रतिक्रिया और आ रही है, अजेंदर देरू जी ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे में जो निगुलसरी एक्सीडेंट पॉइंट जो को उसको सही क्यों नहीं किया जा रहा है, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अभी कहाँ दिक्कत है? क्या अभी और भी जान जा सकती है? तो क्या किसका इंतजार किया जा रहा है? ये कह रहे अजेंदर धेरू जी निगुलसरी जो पॉइंट है अभी तक भी उस पर उसको ज्यादा दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, इस पर आप जरूर बताएं। ये चलो, इस बात को मैं लेकर आगे आगे बात पहुंचाऊंगा, और ये भी जल्दी होगा। इसमें शायद कुछ ऊपर से जो अभी स्लाइड होना था, जो हो रहा है, अभी भी आ ही रहा है, वो सारा जब उनको उनने गिराने की कोशिश भी की थी विभाग ने, वो अभी पूरी तरह से नहीं गिरा है। जब वो जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक उसका फायदा है नहीं लग रहा है। बाकी मैं विभाग से भी बात करूंगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी बताऊंगा ये बात। जी बहुत खूब। ये जो उत्तम देव जी आप जुड़े हमारे किन्नौर अब तक पे से, आपका बहुत बहुत आभार। आपने कहा कि इस समय मैं 1 किलोमीटर दूर से जो है पानी ला रहा हूँ। तो ये इन्होंने कहा आजकल तो जाम भी होगा सर, हो सकता है क्योंकि बर्फ का मौसम है। तो चलिए, ये पहले से नहीं आ रहा कि आजकल नहीं आ रहा, आजकल नहीं आ रहा तो आजकल तो जायज है क्योंकि मौसम भी खराब हो सकता है। तो चलिए शिल्टी रोड में कितनी गाड़ियां चली 2016-17 के बाद पूछो तो। चलिए, शिल्टी रोड का तो आपने बखान किया, आप जो है 6 महीने के अंदर में आप इसका जो है आप जो है जनता को समर्पित करेंगे। तो रिकांगपिओ में इंडोर स्टेडियम के बारे में शायद लेट से जुड़े, इंडोर स्टेडियम के बारे में जानना चाह रहे हैं शेखर बिश जी, थोड़ा सा आप बताएंगे क्योंकि शायद खेल प्रेमी है, जानना चाह रहे हैं लेट से जुड़े, तो आप इसके बारे में जरूर बताएं। इंडोर स्टेडियम भी 6 महीने के अंदर जो है जनता को समर्पित किया जाएगा। बहुत खूब। और जो पंगी पानी की बात कर रहे हैं, ये जगह का नाम बताए, और ये कल मैं एक्सिन आईपेच उनसे मैं बात करूंगा, ये कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ से 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, ये आजकल पड़ रहा है कि हमेशा पड़ रहा है, ये भी वो अपना बताए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है, पंगी में जो है बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है आईपीएच का, और 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना, ये बात सही नहीं है। आजकल नहीं, आजकल ला रहे हो अलग बात है। चलिए सर, आप जो है हमारे जो किन्नौर के विकास के जो आपने जो है एक खाका तैयार किया है और विकास लोग बता रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो आप बताते रहें। आपका स्वागत करते हुए किन्नौर अब तक पेज में बाकी एक और प्रतिक्रिया आ मैं रही है, एक प्रतिक्रिया आ रही है रिकांगपिओ में आरएच हॉस्पिटल में, मतलब ये कहते हैं कि डॉक्टर की कमी क्यों है, जबकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर है, तो शायद ये अनभिज्ञ है। अब आप एक एक डॉक्टर के बताएंगे कौन कौन के जो है इसके स्पेशलिस्ट है, शायद इनको जानकारी नहीं है, डॉक्टर की कमी बता रहे हैं भगत नेगी जी। मैं 2012 से 17 की तुलना में दुगने स्पेशलिस्ट देख रहा हूं, दुगने से भी ज्यादा। बाकी एमबीबीएस तो बहुत सारे हैं, स्पेशलिस्ट भी मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। सर्जन का पता है, एमडी का पता है, और
आई स्पेशलिस्ट है, डेंटल है। बाकी मुझे इतना पता नहीं है। मैं अगले एपिसोड में पूरा डिटेल बताऊंगा डॉक्टर कितने हैं और कितने और आने हैं। जी सर, शायद इनको ज्ञान नहीं होगा, मेडिसिन के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं, तो मेन जो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध है, तो इसलिए भगत नेगी जी आप वैसे स्वस्थ हो, आपको बीमारी ना लगे, एक बार कोशिश कीजिए कि आप कभी जो है रीजनल हॉस्पिटल जाएं और देखें और क्या वाकई में डॉक्टर है या नहीं। हो सकता है जब कभी आप गए हो उस समय डॉक्टर छुट्टी गए हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए सर, आपका पुनः स्वागत करते हुए हमारे पास 15 मिनट और है। हार्ट स्पेशलिस्ट और वो ऑर्थो की बात कर रहे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट और ऑर्थो की बात कर रहे हैं। शायद घर में दिक्कतें होगी, तो ये बहुत जरूरी है। हार्ट और ऑर्थो की बात कर रहे हैं सर, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये इनकी डिमांड है, डिमांड क्या है, तो जनता की सभी को डिमांड रहती है, तो ये स्पेशलिस्ट की बात कही है, तो हार्ट और ऑर्थो की बात कही है इन्होंने स्पेशल। ठीक है जी, इस बात को लेकर आगे लेकर जाऊंगा। और मैं शॉर्ट शॉर्ट में मैं जो है हमारी सरकार ने क्या क्या योजना लागू किया है हिमाचल के अंदर और किन्नौर के लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि 15 मिनट है, 15 मिनट पता नहीं लगता है। अगर प्रतिक्रिया देखते रहेंगे हम, वो उसके बारे में बता रहे रहेंगे, मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूं। हिमाचल में जो हिमकेयर योजना चलाने से जो गरीब लोगों को फायदा हुआ है, जिनको 5 लाख रुपए की जो है जो जो एक लाभ मिला है। जो एक गरीब आदमी कुछ ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। आज की डेट में वो जैसे हॉस्पिटल चला जाता है तो हॉस्पिटल वाले खुद पूछते हैं कि आपके पास कोई कार्ड तो नहीं है, हिमकेयर या आयुष्मान भारत। वो एक बहुत बड़ी बात है। पहले बोल शुरू में जब ये लागू हुआ तो लोग कहने लगे, क्योंकि विरोध करना विपक्ष का काम होता है, और विरोध भी ऐसा करना चाहिए जो जिस पर लोगों को फायदा हो रहा है, तो उस पर विरोध नहीं करना चाहिए। और जो है शुरू शुरू में बहुत ज्यादा विरोध करने लगे और लोगों को बहलाने लगे, फुसलाने लगे। लोग बोलने लगे, लोगों को बोलने लगे ये तो झूठ बात है, वहां ये होता ही नहीं है। आज की डेट में मैं किसी किसी को मैं 10-12 दिन पहले किसी को रामपुर हॉस्पिटल लेके गया था, तो वहां वहां नर्स ने कहा एडमिट होने से पहले, आपके पास कोई कार्ड है हिमकेयर या आयुष्मान कार्ड? तो उन्होंने कहा नहीं है, उनने नहीं बनाया था। वो गलती उनकी है, क्यों नहीं बनाया? आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, नहीं बना तो हिमकेयर बनाना चाहिए था। तो इस तरह आज को जो है आज जो है लोगों को एक सबसे बड़ी सुविधा यही है। 5 लाख रुपए का जो है इसमें बेनिफिट मिलता है, चाहे वो ऑपरेशन करना हो चाहे जो मर्जी हो। उसके बाद जो है ग्रीनी सुविधा जो चलाया, उज्ज्वला तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसमें कुछ लोग नहीं आ रहे थे उज्ज्वला योजना में। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना जो ले पा रहे हैं वो उसका स्पीड को और बढ़ाने के लिए, लोगों को और ज्यादा फायदा दिलाने के लिए इनके उसमें जो है ग्रीनी योजना चलाया। जिसमें ग्रीनी योजना के तहत जो है बहुत सारे लोगों ने, जिन जिन का खाता अलग था, भले वो गांव में घरों में इकट्ठे भी रहते थे, एक ही चूल्हा जलता हो, फिर भी जिन जिन का खाता अलग था, उन लोगों ने सबने इसका जो है फायदा उठाया है। और उसके बाद और मैं एक चीज में तुलना करना चाहता हूं, 2017 से 2022 तक, और जो है 2012 से 2017 तक का। 2013 में बर्फबारी हुई, सरकार चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार आई, डिप्टी स्पीकर हमारे जगत सिंह जी को बनाया गया, और बर्फबारी हुई 2013 में बहुत ज्यादा, जिसमें पूरे किन्नौर का रोड बंद हुआ। पूरे किन्नौर का रोड तो बंद अब भी होता है,
पर उस टाइम भी हुआ, पर कई रोडों को खोलने के लिए 5 महीने भी लगे हैं। और आज आज मौसम साफ हो जाता है तो अगले दिन मशीनें लग जाती है और रोड खुल जाता है। ये एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम है। और जो है, जैसे कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सूरत नेगी को यहाँ जो है प्रशासन के साथ किन्नौर को चलाना नहीं आ रहा है, प्रशासन के साथ तालमेल नहीं बन रहा है। ये प्रशासन और सूरत नेगी जी की देन है, जो किन्नौर के अंदर एक ही दिन में रोड खुल जाता है। वो चाहे प्राइवेट मशीन लगा के खोले, चाहे वो सरकारी मशीनें लगा के खोले। जहां मैं अपने गांव की बात करता हूं, हमारे गांव में 2013 में 4 महीने में रोड खुला था। और बर्फ भी इतनी नहीं कि 10 फुट या 20 फुट पड़ा था या रोड कटा था, ऐसा नहीं था। बर्फ साफ नहीं हुआ, बर्फ साफ करने के लिए मशीनें नहीं लगाई गई। आज की डेट में आज बर्फ मौसम साफ हो जाता है, अगले दिन मशीन लग जाती है। और मैं पिछले पिछले कल ही जो है हमारा रोड एक ही दिन में रोड साफ हुआ है। लगभग यहाँ भी 2-2.5 फुट बर्फ पड़ी थी। तो इसी तरह जो है आज शोंग शोंग रोड भी खुल गया, कनई रोड खुला, सांगला रोड खुला। तो ये एक मैनेजमेंट मैनेजमेंट उस टाइम की कमी। और आज जो बिजली, मैं बिजली की कहना चाहूंगा, 2013 में जब बर्फबारी हुई थी तो बिजली कम से कम भी जो है हमने एक एक 1.5-1.5 2 महीने बाद बिजली देखा। और हमने खुद श्रमदान किया, गांव वालों को कच्छम उतार करके या कहीं चोलिंग तक पहुंचा के, किलवा तक पहुंचा के हमने श्रमदान करके जो है ये उस काम को किया। आज जो है डीसी साहब को ऊपर से आदेश दिया जाता है कि आपको जो है तैयार रहना है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे वो सड़कों के मामले में। आपको मशीनें, सड़कों के लिए मशीनें तैयार रखना है, और जो है बिजली के लिए आपको जो है लेबर तैयार रखना है। और बिजली सीधे जो है, जैसे आज कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहां लेबर पहुंच जाते हैं और काम होता है, जल्दी से जल्दी जो है बिजली बहाल किया जाता है। और मैं एक 2013 में जो दोबारा बरसात हुई थी, बरसात में सांगला रोड डैमेज हुआ था। सांगला रोड डैमेज होने के बाद कच्छम से थोड़ा सा आगे जाके पार से पत्थर गिरा कंपनी के एरिया से, और जो है रोड बंद हुआ। और रोड यहाँ सापनी से चलाया गया। चलाया तो क्या गया, मतलब इधर अरे अरे तक आकर के यहाँ जो है झूला लगाया गया, एक स्पैन लगाया गया जिसमें जो है राशन स्पैन में जाता था। और जो है झूला लगा करके जोरा लोग जो है झूले में पास जाते थे। और वहां एक पुल लगा, उस पुल को लगाने में कम से कम भी 5 महीने लगे, पुल को तैयार करने में। उसके बाद ये समझ लो कि करछम से सांगला जो गाड़ियां चली, 5.5 महीने में गाड़ी चली। और उसमें उसमें उस एरिया में किसी सापनी वालों की जो है जमीन गई। और जब वो लोग चले गए वहां, जो जमीन के मालिक थे वो कहने लगे कि भाई ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन में इस तरह का रोड कैसा बना रहे हो आप। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा, उन्होंने ये कहा कि आपको जो है हम पैसा दे देंगे, इसकी चिंता मत करो, आपका फाइल तैयार कर देंगे और आपको जो है पैसा मिल जाएगा। आज जो है 2013 और आज 2022, आज तक 1 रुपए उनको नहीं मिला है। वही ठगने का काम किया। वो फाइल ढूंढा हमने, फाइल ही नहीं मिल रहा है। फाइल कहाँ, बनाया ही नहीं फाइल। और वहां लगभग उनका कम से कम भी जो है 15 से 10 से 15 बिस्वा उसकी जमीन, उन लोगों की जमीन गई है उस रोड में। इस तरह का काम हुआ है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे जो सन याद नहीं है, जो उर्नी डांग में पत्थर गिरा। और पत्थर गिरने के बाद जो है उसको, जिस तरह का रोड आज तैयार हुआ है, पुल लगा, 2 पुल लगा के जो पार से रोड खोला गया, वैसा काम उस टाइम भी हो सकता था। वो कोशिश ही नहीं किया। उर्नी से उर्नी वाया उर्नी चलाते रहे लोग। उस रोड को इसलिए चलाया ताकि जो है अपने चाहने वाले चाहते ठेकेदारों को जो है उसमें काम दिया गया। चाहे तो वो, और गांव और जो किन्नौर की जनता को जो है वो 2-3 साल जो है वहां से चलाया गया। चाहे तो इस तरह ही हो सकता था जो अभी काम हुआ है। जी चंद्र भगत जी, आपके लिए 2-3 प्रतिक्रिया आई है, उसके बाद 5 मिनट और आपको मिलेगा। यहाँ पर आया है पायलपुर नेगी जी, कहते हैं कि मनरेगा का काम नहीं हो रहा है। ये ध्यान दीजिए, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है। पीने का पानी का कनेक्शन, सिंचाई के पानी के लिए
पानी के लिए बजट नहीं है, पानी नहीं है, और बालन लकड़ी की समस्या है, एक हो तो बताए, बहुत सारी समस्या है। प्यालपुर नेगी कहते हैं कि ये मनरेगा का काम कहाँ नहीं हो रहा है, ये क्लियर बताए। और जी पानी प्यालपुर जी, पीने का आप पानी एक कहाँ बार नहीं एक आ रहा है बार वो भी एक बार बताए। आप बताएं पानी की समस्या कहाँ है, और ये जो मनरेगा की समस्या क्या है, आप जरूर इस पर बताएं, और बालन लकड़ी की समस्या कहाँ आ रही है इस पर भी जरूर बताएं। और आपके लिए और प्रतिक्रिया आ रही है, एक और एक। यहाँ ओशो बाबा जी कह रहे हैं कि डॉक्टर है इलाज के लिए, नहीं सिर्फ रामपुर और शिमला रेफर के लिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। डॉक्टर है तो इलाज के लिए रेफर, कारण ये होता है कि हमारे पास डॉक्टर तो है लेकिन उपलब्ध सुविधाएं नहीं होती है। अगर ऑपरेशन थिएटर में किसी चीज की कमी है तो वहाँ डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, इसलिए आपको रेफर ही करेंगे। तो हमारी डिमांड क्या रहती है किन्नौर में, किन्नौर में सबसे ज्यादा शिक्षा और हेल्थ में ध्यान नहीं देते हम लोग। अगर शिक्षा और हेल्थ में ध्यान देते तो डॉक्टर, आप जैसे कि पहले कहा गया था कि हमारे जो है हार्ट के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर का किन्नौर में काम ही नहीं है। अगर हार्ट के डॉक्टर रखेंगे तो वहां पर हार्ट के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए हार्ट के डॉक्टर की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात, ऑर्थो का डॉक्टर की बात की, हाँ ऑर्थो का डॉक्टर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इक्विपमेंट जो हमारे जो यंत्र होते हैं, अगर किन्नौर हॉस्पिटल में बहुत सारे यंत्र हो तो हार्ट के डॉक्टर भी रख सकते हैं। और किन्नौर हॉस्पिटल में बहुत सारे लैस सुविधाओं से हो तो रेफर करने की भी जरूरत नहीं, रेफर की तभी आवश्यकता होती है कई बार। कई कमियां होती है थिएटर में, कई किसी चीजों की कमियां हो सकती है तो तभी रेफर किए जाते हैं। तो मैं किन्नौर की जनता से यही अपील करूंगा कि आप सबसे ज्यादा हॉस्पिटलों के लिए बजट मांगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने अपने वहाँ मंदिरों के लिए बस बजट मांगते हैं। जैसे 80 लाख का मंदिर मांगेंगे, 1 करोड़ का मंदिर मांगेंगे, अगर उतने ही बजट हम हॉस्पिटलों को मांगेंगे तो मजाल है कि आपका जो मरीज जो है कभी रेफर होगा। ये हमारी अपनी कमियां हैं, यहाँ सरकार को दोष दे नहीं सकते। हमें शिक्षा को सुधार करना होगा, हॉस्पिटल को सुधार करना होगा, तभी होगा जब हम जो है अच्छा बेहतर डिमांड करेंगे। तो चलिए, इसमें अपनी गलती है, हम अपनी गलती को ही थोपेंगे, सरकार को दोष नहीं देंगे। अगर आपको रेफर किया जा रहा है तो हमारी कमियां है, क्योंकि हमने डॉक्टर तो मांगे, सुविधाएं नहीं मांगी। आप सिर्फ डॉक्टर मांगते हो, सुविधा नहीं लेते हो। जैसे कि अभी इस बार आपको ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन की अब समस्या नहीं रहेगी। ऐसे कई और चीजें हैं जो आपको मांगते रहना होगा, तभी आपके पेशेंट को, हमारे मरीजों को जो है रेफर नहीं किया जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत। आप अल्ट्रासाउंड भी अभी होता है जी, अल्ट्रासाउंड भी होता है। हाँ, मशीन अल्ट्रासाउंड है, स्थापित की एक्सरा है। एक्सरा एक्सरा मशीन है, ईसीजी मशीन है, बहुत सारे इक्विपमेंट है, तभी यहाँ पर जो है डॉक्टर रह सकते हैं। वरना तो हमारे को रेफर ही होना है। यहाँ पर आप जितना मर्जी डॉक्टर मंगा लो, आपको रेफर ही किए जाएंगे। यहाँ पर काम है तो सबसे ज्यादा ऑर्थो और चाइल्ड स्पेशलिस्ट और आपके मेडिसिन डॉक्टर के ज्यादा। हेल्थ कार्ड यूजफुल तो पब्लिक रोड में काम प्रॉपरली हो रहा है। हेल्थ कार्ड इज यूजफुल टू पब्लिक, बिल्कुल ये हेल्थ हेल्थ कार्ड का काम हो रहा है। आपने बिल्कुल यहाँ पर जितनी भी प्रतिक्रियाएं बताई उससे सहमत हूँ। कुछ लोग यहाँ पर मनरेगा के बारे में बताया कि कहाँ मनरेगा नहीं चल रहा है, इस पर प्यालपुर नेगी जी जरूर बताएं। और कहाँ बालन लकड़ी की समस्या आई तो यहाँ पर जानना चाहेंगे, बालन लकड़ी की समस्या आपके पास 5 मिनट और है सर, बताएं बालन लकड़ी की समस्या पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ प्रतिक्रिया आई है। बालन लकड़ी का इस तरह होता है कि डिमांड, जितना डिमांड होगा उस डिमांड के आधार पर ही बालन की लकड़ी आती है। ये नहीं कि स्टोर किया जाता है, ऐसा नहीं है। बालन की लकड़ी को एक बार डिमांड देना होता है। डिमांड देने के बाद अगर बालन की लकड़ी अगर नहीं आती है, इस बार तो ऐसा हुआ, ये कहीं काशापाड़ से किया था, इस लकड़ी का डिमांड वहां से आना था। जो वहां कुछ कुछ जमीन, कुछ रोड में जमीन का पंगा था, उस आदमी ने जो है रोड बंद कर दिया, उस वजह से जो है तभी लेट हुए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि डिमांड जो दिया है उस पर डिमांड पूरा नहीं किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और जी अभी भी जो डिमांड धन्यवाद। दिया हुआ डिमांड के आधार पर पूरा हो चुका है। धन्यवाद चंद्र भगत जी, क्योंकि एपिसोड और चलते रहेंगे, हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। अभी बहुत सारी समस्या है, लोगों की समस्याओं को भी जानना है। ये 4 साल का विकास आपका 4 घंटे में या 4 एपिसोड में खत्म नहीं होंगे, चलता ही रहेगा। आपको पुनः बुलाते रहेंगे। जाते जाते एक 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 आपसे जानना चाहेंगे, किन्नौर में क्या
बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टी क्या जनता के हितों में रहती है? आप इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया करेंगे? क्या आपकी सरकार जनता के हितों में काम करती है, मजदूर वर्ग के लिए और किसान वर्ग के लिए? आप इस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली बताएं, क्या मजदूर वर्ग के लिए आपका जो है पार्टी किस ओर कैसा देखती है? आप इस पर बताएं मजदूर वर्ग के लिए। मैं मैं दूसरी औरों की सरकार के बारे में, अगर मैं जो पिछली सरकार के बारे में बताऊंगा तो आप इसको ध्यान से भी सुने, और जो है जो मेरे साथ जो आज जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनको भी पहले आपके वो लिए भी एक ढंग से प्रतिक्रिया सुने। आई है, उसको समझे। पहले आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई, फिर इस पर जानेंगे। पयालपुर जी कह रहे हैं कि 2020 में टैंक के लिए अप्लाई किया था, 2022 में सिंचाई के पानी के लिए डिपार्टमेंट बजट नहीं कह रहा है। इस पर आप नोट कीजिए। पयालपुर नेगी का जो 2020 का जो है, कहते कि बजट नहीं है आप टैंक के लिए, ये मनरेगा के तहत होना होगा, इसलिए उनको बताया गया। इसलिए आप छानबीन करें कहाँ अड़चन आई है। ये ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बजट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, जब और काम चल रहे तो टैंक का काम क्यों नहीं चलेगा? ऐसा तो नहीं है, सर इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। हाँ, इस पर आप नोट करें। तो चलिए आगे की ओर। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या आपकी सरकार मजदूर हितैषी है या नहीं। इस पर मैं इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। पिछले 70 दिनों से कापनू गांव में जो है, वहां पर जो आपका रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो है मजदूर लोग जो है हड़ताल पर बैठे हैं। तो इस पर जो है आपकी सरकार ने अभी तक क्या संज्ञान लिया है? क्या आपके नॉलेज में आया है क्यों वह मजदूरों को निकाला गया, क्यों वो हड़ताल पर है? कभी जानना चाहा? इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे। अगर नहीं जानना चाहा तो अगर आप तक अभी तक ये चीज नहीं पहुंचा है, मजदूर वर्ग का जो हड़ताल चल रहा है, तो आखिर क्यों और कारण इस पर जरूर बताएं। क्या आपकी सरकार मजदूर हितैषी है या नहीं? मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले जी। मैं ये जो भाभा वाला प्रोजेक्ट के बारे में मैं मुझे इतना जानकारी है नहीं। मैं और चीज के मैं छोटे संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा जो जेपी कंपनी के खिलाफ जो वर्कर उग्र आंदोलन कर रहे थे 3-4 महीना, और धारा 144 लगा करके जो प्रताड़ित किया गया, वो उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी। उसमें कोई कोई सरकार की ओर से कोई कुछ नहीं किया गया। सीएम साहब तक भी गए लोग, और उसके बाद भी जो है बाद में जो है एक लैलीपॉप थमा दिया उनको, लो ये आप ये करो। और वो भी ये डर गए कि भाई अगर ये भी नहीं लेते तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे पूरे किन्नौर के लोगों ने सहयोग दिया, वर्करों का, गाड़ी से या कोई लोगों ने। इसमें सूरज जी बहुत बड़े, सूरज जी ने बहुत बड़ा साथ दिया कंपनी का। और उसके बाद फिर दोबारा शोंगठंग में जो शोंगठंग प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, वहां भी धारा 144 लगा करके जो है लोगों को, कई लोगों को नौकरी से निकाला गया, और वो अभी तक भी नहीं है, अभी तक भी बाहर है वो। उसके बाद इनटेक ला दिया, उसके बाद अपने चाहता को रख दिया, बाकी सबको बाहर निकाल दिया। वो जीता जागता सबूत है। और वो एक बार आपने देखा होगा 2005-6 की बात है, ये जो कचम वांगतुक चलने से पहले जो है पगरामंग का जो है, पगरामंग जो संघर्ष समिति ने जो एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जो कंपनी को यहाँ से हटाने की, देवी देवता ले गया, देवी देवते तक नहीं छोड़ा। सरकार उस टाइम भी कांग्रेस की थी, जगत सिंह जी क्या बोलते हैं एमएलए थे। गोली कांड तक हुआ, लोगों को लगा गोली। अब इस सरकार में कहा ऐसा इतना बड़ा कहा आंदोलन हुआ है, इस सरकार में कहा इतना बड़ा क्या बोलते हैं इस तरह का चलिए प्रशासन चंद्रा ने भगत जी, जो मैं प्रताड़ित किया हो, ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल सत्य है कि इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं है। चाहे 10 आदमी का आंदोलन, चाहे 20 आदमी का आंदोलन, के लिए एक बार ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी प्रशासन से बात कीजिए। क्यों 30-32 लोगों को जो है नौकरी से निकाला गया है? क्यों जो है वो बात नहीं सुन रहे? तो चलिए, बहुत बहुत आप जुड़े। आप अगली बार हम दोबारा इसका पार्ट जो है लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल आया था कि एमएलए फंड का, बिल्कुल अगली बार प्रत्याशी जो कांग्रेस के जुड़ेंगे उनसे ये भी जानेंगे कि एमएलए फंड का उपयोग किन्नौर के अंदर में कहाँ कहाँ किया। ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि जनता का पैसा है। कहीं भी हो, चाहे वो सरकार यूज करिए, चाहे सत्ता या विपक्ष, जनता जानना चाहेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जाते जाते, और आपकी कोई अधूरी बातें रही तो जरूर बताएं। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जगत सिंह नेगी जी हमेशा कहते हैं
मैं एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा जानकार हूँ, पर सही मायने में जगत सिंह नेगी जी को जो किन्नौर के अंदर टक्कर देने वाला आदमी एक ही तैयार हुआ है, वो है सूरत नेगी, जिनको मसल के रख दिया है किन्नौर के अंदर, और उनको जी काम कैसा किया जाता है वो बता दिया है कि किस तरह काम होता है। एक विधायक होने से काम जरूरी नहीं है विधायकों के काम हो, जी विधायक नहीं होते हुए भी काम हो सकता है। जो आज इतने जो मैं कल्पा ब्लॉक के बारे में बताया, पूरे किन्नौर के बारे में अभी मैं अगले बार मैं पूरा लेकर आऊंगा, तो ये चीज इस तरह से पता लग जाता है। जब टक्कर का आदमी जो खड़ा होता है तो आदमी को काम विकास तो होगा ही, जी और जी विकास दिख बिल्कुल। रहा है। बिल्कुल आपके लिए उत्तम देव जी जो कह रहे थे कि जो पानी की समस्या 2017 से इन्होंने पानी की समस्या है, इन्होंने देखो 20,000 से ऊपर जो है अपने आप ढोया हुआ है। और ये पांगी के इन बात को जरूर नोट करें, ताकि ये अगली बार जो है लाइव एपिसोड में आकर ये आपसे पूछेंगे भी, कह रहे कि सर आई एम वेटिंग आंसर मिस्टर चंद्र भगत जी। उत्तम देव जी कह रहे कि पांगी से इनका उत्तम देव सर, अगर आप अपना टेलीफोन नंबर देंगे तो जरूर रहेगा, ताकि चंद्र भगत जी आपसे संपर्क करें और आपकी समस्या क्या है वो जानेंगे, ताकि आप तक आगे से चलिए या जी बिल्कुल सुभाष नेगी जी, राम भगत जी, आप किन्नौर के विकास की बात करें, आप विधायक जी को भी बुलाओ आपके चैनल में। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, हम बुलाएंगे, दोनों को बुलाएंगे, बारी बारी से बुलाएंगे। और जिस प्रकार का किन्नौर यहाँ पर आपके लिए एक नंबर आया हुआ है, उत्तम देव जी नोट कीजिए, 88,946 32,232, इनसे संपर्क करें और इनकी समस्या क्या है यह ध्यान दीजिए। क्यों पानी की दिक्कत आ रही है, क्या इनके पानी का आईपीएच की डिपार्टमेंट की कमी है, दिक्कत है, या फिर जहाँ से पानी आना है वहां से दिक्कत है, या सोर्स की कमी है। तो बहुत बहुत आभार। तो अभी एपिसोड में हम मिलते रहेंगे, अब इस एपिसोड में और 2022 तक आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े आपके धुरंधर आते रहेंगे इसमें, कांग्रेस के बीजेपी के सभी आते रहेंगे, क्योंकि हमने तो किन्नौर का विकास के लिए काम करना है और हम यहाँ बैठे हैं किन्नौर के विकास के लिए। तो चलिए उत्तम देव जी, अगले एपिसोड में जब आप जुड़ेंगे तो आपकी समस्या शायद हल हुई हो, क्योंकि सामने हमारे चंद्र भगत नेगी जी होंगे। तो बहुत बहुत आभार जी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार जी, शुभ रात्रि जी। पूरा किन्नौर है, पूरा किन्नौर है, पूरे किन्नौर की समस्या, और उस पर जनता ने एक एक आदमी की समस्या को सुनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर आदमी हर किसी से संतुष्ट नहीं होता है। मैं भी नेताओं से शायद संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे भी कई काम अधूरे होंगे। लेकिन अपने निजी काम को ज्यादा महत्व ना देते हुए पूरा सामूहिक कामों को हम अगर नजर डालेंगे तो क्या विकास हुआ है या हो रहा है, बिल्कुल सत्य है। इस पर ही हमारा चर्चा था, आगे भी यही फोकस रहेगा। क्या किन्नौर में विकास हो रहा है? जैसे शिल्पी रोड की बात की, बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर शिल्पी रोड 6 महीने के अंदर में हमारे को स्पुर्द किया जाता है। और आपका इंडोर स्टेडियम रिकांगपियो के अंदर में बात की, जो 6 महीने में जो है जनता को समर्पित किया जाएगा। ऐसे कई बड़े जो है विकास को जो जनता को समर्पित किया जाएगा, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और आपकी निजी जो परेशानी है उस पर आप जरूर यहाँ प्रतिक्रिया करते रहे, ताकि जैसे प्यालपुर नेगी जी का मनरेगा का टैंक के बारे में था, उस पर भी चंद्रभगत जी शायद गौर करेंगे। और जैसे पानी की समस्याओं के बारे में था कि 2017 से पानी की समस्याओं को झेल रहे पांगी गांव से, उसको भी चंद्रभगत जी शायद नोट करे। और बाकी सांगला का रोड था और आपका कामरू का रोड था, इन इन विषयों के बारे में शायद चंद्रभगत जी और नोट करे। आईटीआई के बारे में यहाँ आवाज उठी थी कि आईटीआई सांगला में चाहिए, इस पर भी जो है चंद्रभगत नेगी जी जाने। बाकी जो है और भी इस एपिसोड को चलता रहेगा। और ये एपिसोड 2022 क्या पूरा गांव शहर और राजनीति में हम गांव की समस्याओं को ही उठाते रहेंगे, और गांव की समस्या
कोई आपके समक्ष रखेंगे। जैसे कि इंटरनेट का विकास जो है, कहा गया कि किन्नौर के अंदर में बीजेपी सरकार आने से हुआ है, क्योंकि आपका अपर किन्नौर भी अब जो है लोग जुड़ रहे हैं, और अपर किन्नौर के लोग भी अब दूर दराज के जो है क्षेत्रों से जुड़ गए इंटरनेट की सुविधाओं से। बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई, किन्नौर बदल रहा है, किन्नौर विकास की ओर जा रहा है। तो सत्ता और पक्ष दोनों पार्टी का हम किन्नौर विकास में भागीदार मानेंगे, क्योंकि सत्ता आवाज नहीं उठाएंगे तो पक्ष की पार्टी काम नहीं करेगी, और पक्ष तभी करती है काम जब आवाज उठेगी। तो ऐसे ही जन मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे आप लोगों के समक्ष। आप जुड़े रहे, आप इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बने, क्योंकि ये जनता की आवाज है, आपकी आवाज है, आपकी आवाज को ही हम आगे उठाएंगे। तो बहुत बहुत वहाँ आभार। यहाँ पर बहुत लोग जुड़े, जैसे नेगी परविंदर जी, सुशील नेगी जी, उत्तम देव जी, सुभाष नेगी जी, और रिंकू यमोर जी, और जय नेगी जी, और अजेंदर जी, और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आती रही। लोक्टस जी, और प्यालपुर नेगी जी, सुभाष नेगी जी, सुनील नेगी जी, ऐसे कई लोगों ने यहाँ पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने, विकेश कुमार जी, आप लोगों यहाँ पर इस पेज के द्वारा जुड़कर सरकार के जो कामों का एक समर्थन भी किया, कहीं विरोध भी हुआ। जरूरी भी है, कहीं विकास नहीं होता विरोध भी जरूरी है, विकास हुआ तो बोलना भी जरूरी है। तो चलिए, मिलते हैं हम शनिवार का एपिसोड भी हम किन्नौर बुलेटिन इस प्रकार का रखना चाह रहे हैं, जिसमें हम आपकी आवाज को आगे तक पहुंचाने की चाह रही है। इस एपिसोड को भी आप जो है अब आगे तक ले आने की कोशिश कीजिए। इस एपिसोड में भी आपके गांव में कोई बिजली का ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, आपके गांव में कोई बिजली की समस्या है, कोई आपके गांव में पानी की समस्या है, ये भी शनिवार के एपिसोड में खाली ये बुलेटिन टाइप का रहता है। इसमें हम आप ही की प्रतिक्रिया को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए शनिवार का एपिसोड किन्नौर बुलेटिन, साप्ताहिक बुलेटिन में भी जुड़ने की प्रयास करें, और अपने मुद्दों को, इसमें आप अपने निजी मुद्दों को भी उठा सकते हैं। जैसे आपके निजी मुद्दे हो सकते हैं, किसी प्रकार का पंचायत काम नहीं कर रही हो, पंचायत में कोई मनरेगा से, जैसे आज मनरेगा के से संबंधित का था, जैसे आपका अपना निजी नल के बारे में समस्या था। गांव और शहर राजनीति में हम पूरा सामूहिक मुद्दों को उठाकर लेकर आते हैं, लेकिन हम जो शनिवार का बुलेटिन एपिसोड रखा उसमें निजी, आपका ज्यादा से ज्यादा अपने पर्सनल जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम आगे उठाने की प्रयास करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम, लेकिन हम इस एपिसोड में किसी एक अतिथि को लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उनके साथ वार्तालाप करते हुए इसके बारे में, हम निवारण के बारे में सोचेंगे। तो मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि, और हैप्पी लोहड़ी। आप लोग लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं, और ये नव वर्ष भी है एक प्रकार का, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। शुभ रात्रि।